खोजने को, नए रास्ते खोजने को, कुछ नया कर दिखाने को, कुछ नया कर दिखाने को, मंजिल को अपना बनाने को, मंजिल को अपना बनाने को, थोड़े से नादान थोड़े से समझदार, थोड़े से नादान थोड़े से समझदार, परिंदे आज उड़ चले, परिंदे आज उड़ चले। वैसे आप सभी को, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे, उस सभी को आज हीरापुरा की तरफ से फेयरवेल दिया जा रहा है। फेयरवेल पार्टी का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है कि विदाई, और मेरे हिसाब से ये आप लोगों का एक विदाई नहीं है, क्योंकि हर एक तरह का ये स्टेप है जो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे, और हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप चेंज करना होगा अगर कुछ करना है तो, और कुछ करने के लिए आपको हर स्टेप, हर फिल्म में आपको एक स्टेज होता है, एक परफॉर्मेंस होता है, उसको करके एक अच्छे स्टेज पे जाना होगा। जैसे अभी लाइफ का सबसे पहला स्टेज है जो एक 10th क्लास होता है, जैसे मैट्रिक का एग्जाम दोगे, और यहाँ से बच्चों की एक नई पहचान होती है, एक नई पहचान होगी कि मान लो इसमें अगर कोई बच्चा अच्छा कर गया, जिला टॉपर, बिहार टॉपर बनेगा, तो उसकी सोच ही चेंज हो जाती है। और उसे सोच चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम भी गाँव में रहकर बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे और भी अच्छा करेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम हम देंगे नहीं, क्योंकि अभी बच्चों को रिजल्ट हुआ था, उसमें प्राइज वगैरह देना भी है। तो मेन मकसद ये है कि आपका अभी बहुत इंसानियत या बहुत कोमल सा टाइम था जो लाइफ में जिंदगी भर आपको याद आएगा। 10th क्लास तक की आपकी पढ़ाई, आपकी बदमाशी, आपकी अच्छाई, जो भी हो, जो भी साथ के साथ गुजारे जिंदगी भर याद आएगा, और शायद ये टाइम जो है अब दोबारा नहीं आएगा। तो क्योंकि हम लोग ने भी इस फील्ड से गुजरे हुए हैं और अच्छे से पता है, तो ये जो टाइम होता है इंसान का, वो सबसे कीमती वाला टाइम है, क्योंकि ये इसके बाद आप 12th में जाएंगे, 11th करेंगे, 12th में जाएंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे या कहीं भी फील्ड में जाओगे, तो वहाँ क्या होगा, आपको बहुत सारा प्रेशर रहता है कि हमें कुछ अच्छा भी करना है। लेकिन 10th तक तो इतना टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे को कि भाई हमें बस 10th तक पढ़ना है, क्या आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करिएगा तो उस समय आपको बहुत सारा प्रेशर रहता है कि हमें जॉब भी करना है, कैसे क्या करें, बहुत सारा डिप्रेशन होता है। तो ये जो टाइम था 10th क्लास का, उस क्लास में हमने बहुत बच्चों को डांटा भी है, बहुत सारे को मारे भी है, और ये सब इसलिए कि ताकि एक आप अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बनेंगे तो हर जगह आपके अच्छे नाम होंगे, और डिग्री ले लेने से ही आप एक अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो जितने बच्चे यहाँ पे 10th में हैं, अच्छी बात है आप अच्छा नंबर लाए, लेकिन एक डिसिप्लिन जरूर बना के रखिए। डिसिप्लिन ये कि आप कहीं पर भी जाए, अगर कोई बड़े हैं तो उसका रिस्पेक्ट करें, सबसे जरूरी है। क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान और एक जाहिल में, एक जानवर और एक इंसान में अंतर होता है। जैसे जानवर है, जानवर को कुछ अता पता नहीं रहता है, जहाँ मन आता है वहाँ पे सुसु कर देते हैं, लेकिन एक इंसान है जो पढ़े लिखे, उसको पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है। तो एक पढ़े लिखे इंसान बने, क्योंकि आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसे अपना आदत बनाए जाते हैं कि दूसरे आदमी जो नहीं पढ़े हुए वो भी कहते हैं अरे उससे अच्छा तो हम हैं जो नहीं पढ़े कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं सीखे, और जो जाहिलियत है, जो पढ़े लिखे ना हो, उसे प्राउड फील हो कि हम ही अच्छे हैं। तो ऐसा कभी ना कुछ करे जिसके कारण दूसरे बच्चे को लगे या कोई ऐसे को लगे अरे उससे तो अच्छा हम ही है, पढ़ लिख के भी वही काम कर रहा है और वो बेकार काम कर रहा है जो हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर 10th वैसे आपका कंप्लीट ही होगा, कुछ दिन के बाद एग्जाम होगा, जो 15 तारीख से एग्जाम होगा, उस एग्जाम में बैठेंगे और देखेंगे। तो पहली बात तो हम लोग जो भी यहाँ पे बच्चे हैं वो लोग सभी स्कॉलरशिप में अपियर हुए होंगे, अप्रॉक्स 80-90% बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप में अपियर हुए। और आप लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो इसके बारे में बता सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि स्कॉलरशिप वाले बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता है कुछ ऐसा। तो इस सब की गलत फहमी को आप ही दूर कर सकते हैं। और
शायद पता नहीं क्यों ऐसा बोलते सर, स्कॉलरशिप वाले जो बच्चे होते हैं उसको ध्यान नहीं दिया जाता या क्या, या उसके क्वेश्चन को बताया नहीं जाता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बाहर वाले बच्चों को लगते हैं या। तो ये सब आपको करके दिखाना है, आपको बताना है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 10th के सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, उस सभी का इसी मंथ में एग्जाम होगा और कुछ दिन के बाद रिजल्ट होगा। और जब सारे बच्चे जब 10th में आए होंगे उस समय कसम भी खाए होंगे और बोले होंगे कि हमें 10th में कुछ कर दिखाना है, और उसका टाइम अब इस फरवरी के मंथ में आ चुका है। और यही महीना है जिसमें आप कुछ कर दिखाएंगे और माँ के फिक्र को, माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदल दोगे। ये एक ऐसा महीना आया है और इस महीने में अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो गारंटी है कि आपके माँ बाप का जो फिक्र रहता है कि हमारा बाप, तो वो फिक्र को तुम्हें गारंटी है कि वो बदल सकते हो और उसको फक्र ला के दिखा सकते हो। उसे फक्र होगा और वो फक्र तभी होगा जब आपका रिजल्ट उसे सुनने में आएगा, और उसका रिजल्ट जब आपका सुनेगा रिजल्ट आपके माँ बाप, तो उसे बहुत खुशी होगी। जैसे कोई बच्चे, जैसे आपका रिजल्ट बिहार टॉपर बनते हैं, जिला टॉपर बनते हैं, तो आपके एरिया में कोई दूसरे गार्जियन बोले जा रहे देखो उसके बेटा जो है वो कितना अच्छा कर गया। ये जैसी माँ बाप सुनेंगे ना, जो खुशी उसे मिलेगी ना, कितना पैसा दे दो, लाखों रुपया दे दो, लेकिन वो खुशी नहीं मिलने वाला। जितना ये फील करेगी उससे दूसरे गार्जियन उसका बच्चे का बड़ाई कर रहे हैं, तो ये खुशी उसे तभी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप को खुशी करना या खुशी देना, तो ये रिजल्ट, ये जो अभी एग्जाम होने वाला 15 तारीख से, इसमें ईमानदारी से, हाँ ये भी नहीं कि चोरी वोरी करना है, ध्यान रखना, ईमानदारी से एग्जाम दे और जितना नंबर आए उससे अपने गार्जियन को प्राउड फील करवाए। गारंटी बहुत अच्छा करेंगे और इतना उम्मीद है कि यहाँ पे जितने बच्चे बोर्ड में अकेले होंगे, कुछ ही बच्चे छोड़ के, लेकिन वो भी इंशाल्लाह पास हो जाए, हमारी यही दुआ है। लेकिन बहुत अच्छा करेंगे, गारंटी है बहुत अच्छा करेंगे, बिहार टॉपर के लिस्ट में जाएंगे। और हम बताए भी थे कि अगर तो बिहार के टॉपर की लिस्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह मालूम ही होंगे। तो अगर आप बोलिए सर, नहीं मालूम है, बोलिए तो आप लोग को पता ही होगा। तो इंशाल्लाह अगर चाहते हैं तो जरूर करें। तुम लोग गारंटी है कि वो बदल सकते हो और उसको फक्र ला के दिखा सकते हो। उसे फक्र होगा और वो फक्र तभी होगा जब आपका रिजल्ट उसे सुनने में आएगा, और उसका रिजल्ट जब आपका सुनेगा रिजल्ट आपके माँ बाप, तो उसे बहुत खुशी होगी। जैसे कोई बच्चे, जैसे आपका रिजल्ट बिहार टॉपर बनते हैं, जिला टॉपर बनते हैं, तो आपके एरिया में कोई दूसरे गार्जियन बोले जा रहे देखो उसके बेटा जो है वो कितना अच्छा कर गया। ये जैसी माँ बाप सुनेंगे ना, जो खुशी उसे मिलेगी ना, कितना पैसा दे दो, लाखों रुपया दे दो, लेकिन वो खुशी नहीं मिलने वाला। जितना ये फील करेगी उससे दूसरे गार्जियन उसका बच्चे का बड़ाई कर रहे हैं, तो ये खुशी उसे तभी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप को खुशी करना या खुशी देना, तो ये रिजल्ट, ये जो अभी एग्जाम होने वाला 15 तारीख से, इसमें ईमानदारी से, हाँ ये भी नहीं कि चोरी वोरी करना है, ध्यान रखना, ईमानदारी से एग्जाम दे और जितना नंबर आए उससे अपने गार्जियन को प्राउड फील करवाए। गारंटी बहुत अच्छा करेंगे और इतना उम्मीद है कि यहाँ पे जितने बच्चे बोर्ड में अकेले होंगे, कुछ ही बच्चे छोड़ के, लेकिन वो भी इंशाल्लाह पास हो जाए, हमारी यही दुआ है। लेकिन बहुत अच्छा करेंगे, गारंटी है बहुत अच्छा करेंगे, बिहार टॉपर के लिस्ट में जाएंगे। और हम बताए भी थे कि अगर तो बिहार के टॉपर के लिस्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह मालूम ही होंगे। तो अगर आप बोलिए सर, नहीं मालूम है, बोलिए तो आप लोग को पता ही होगा। तो इंशाल्लाह अगर चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नेक्स्ट देखा जाएगा आगे। तो इस बार वैसे 10th के बाद बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लमें होगी, बातें ना करें, थोड़ा ध्यान दे दें।
हमारी फील्ड में कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन होगा कि भाई हमें कौन सी फील्ड में जाना है। तो ये 10th बाद हमारा बोर्ड का ऐसा सिस्टम है कि 10th के बाद 3 स्ट्रीम दिया गया है, पहला साइंस, सेकंड कॉमर्स और थर्ड आर्ट्स। और बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाए या कॉमर्स में जाए। तो वैसे अगर बच्चे में इंटरेस्ट है तो उसे कुछ अगर बनना है, शुरू से सपना है तो उस फील्ड को ही चॉइस करे। जैसे किसी को अकाउंट से इंटरेस्टेड है तो अकाउंट फील्ड में जाए, कॉमर्स फील्ड में। लेकिन हाँ, ये कॉमर्स और साइंस के बीच में अगर मेरे हिसाब से अगर जाना चाहते हैं किसी को, अगर IAS बनना है या UPSC क्रैक करना है या BPSC क्रैक करना है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे को लगता है हम आर्ट्स रख लेंगे तो हम कर सकते हैं। आर्ट्स रख के भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वहाँ पे साइंस रखते हैं तो कुछ अलग ही बात होगी। क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं 2 साल मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, उससे जो ब्रेन एक्सटेंड होता है, जो क्रिएटिव उसका ब्रेन होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्स वाले कुछ ज्यादा ही होता है। और अगर साइंस रखते हैं और आप बोलेंगे कि हमें साइंस UPSC क्रैक करना है वगैरह, तो उसमें हम नहीं जा सकते। तो साइंस एक ऐसा चीज है जो आप रख के किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर कॉमर्स रख लिए या आर्ट्स रख लिए और चाहेंगे कि भाई हमको डॉक्टरी बने या इंजीनियर बने, तो आपको पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर साइंस रखते हैं तो इसमें सारा अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं 12th के बाद। और सभी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सभी का ड्रीम जरूर होना चाहिए कि भाई हम कुछ अच्छा करें, कुछ लाइफ अपना बनाएं। लेकिन पता नहीं, बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता हमें क्या करना नहीं करना आता है, वैसे स्पेंड कर जाता है। जैसे अभी कुछ साल लगा भी नहीं होगा कि अभी हम 9th में थे और 10th में आ गए, ऐसा 10th का एग्जाम देंगे, कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। उसी तरह आप 11th में जाएंगे, टाइम ही नहीं पता चलेगा कि 12th कब निकल गया। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाए, कोशिश करें हमें 1 नंबर आने का। जब तक ये कोशिश 1 नंबर आने का ना होगा तो आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है इस दुनिया में, हर जगह कंपटीशन है। ये 20-30, हम तो यहाँ पे 20-30-40 बच्चे का क्लासरूम था जहाँ पे एक बच्चे कॉम्पिटिटर बने थे और आज भी एक बच्चे जो बने हैं। और ऐसे बहुत जगह इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह कोचिंग है और हर जगह टॉपर है। अब उस सभी टॉपर में अपने आप को रियलाइज करो कि आप किस फील्ड पे जाएंगे। तो अगर कोई अच्छा किए हैं तो अच्छी बात है, उस मुबारकबाद देते हैं, लेकिन कोशिश करें और अच्छा करने का। क्योंकि आप 50-100 के बीच में अच्छा कर लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लाखों बच्चों के बीच में अपने आप को देखना है, तभी आपका कुछ अच्छा कर जाएंगे। शायद हम इससे पहले कोचिंग नहीं था, जब हम खोले थे तो उससे पहले 450 कोई बच्चा का नहीं आया था। 450 कोई सोचता भी नहीं था कि सच में आ जाएगा। और आज हमारे टेस्ट में हम जो टेस्ट लिए उसमें 4-5 ऐसे बच्चे हैं जिसका 450 के प्लस में आया है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि कम आया है। और ये सभी उसकी मेहनत की वजह से लग रहा है, उसे लग रहा है कि नहीं हम मेहनत बहुत किए हैं, फिर भी हमारा नंबर जो है वो बहुत कम है। और यही होना चाहिए, सभी बच्चे में जुनून होना चाहिए कि नहीं 500 में से 500 क्यों नहीं आया, कहाँ पे हमारा कमी रह गया। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि 500 में से 500 हमारा क्यों नहीं आया, तो गारंटी आप यहाँ टॉपर बनेंगे।